मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 मैथ के रिमेनिंग क्वेश्चन की। जैसा कि आपने कल देखा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम लोग देख चुके थे। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आपका HCF निकालना है। 2 नंबर क्या निकालना है? HCF निकालना है। उसके लिए बच्चों आप सबसे पहले एक फार्मूला याद करेंगे। आज का जो लेक्चर है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का है। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इससे एक क्वेश्चन समझ लीजिए 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। 100% लिख लीजिए, आपकी एक क्वेश्चन आपको आना ही आना है इससे। फार्मूला क्या है बच्चों इसका? तो होता है 2 संख्याओं का गुणनफल। बच्चों 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है बच्चों, ये उनके मासा गुणे लासा के बराबर होता है। बच्चों किसके बराबर होता है बच्चों? मासा गुणे लासा के बराबर होता है। ये फार्मूले पे आपको एक सवाल देखने को 110% मिलने वाली है। बिल्कुल एक क्वेश्चन आपको इसमें मिलने वाला है। तो बच्चों बिल्कुल जुड़ जाइए सभी लोग, और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे जो है हमें भी उत्साह मिलता रहे, है ना बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, बच्चों क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू होता है HCF इंटू दियर एलसीएम। HCF इंटू दियर एलसीएम, ये फार्मूला बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे एक सवाल हर बार बोर्ड में देखने को मिलता है और अब की बार आने वाला है। तो आज का लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप लोग जो है ध्यान से नोट्स बनाएंगे इसकी। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपने वाला है। क्या बच्चों? डायरेक्ट क्या होगा? छपने वाला है। तो प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 की शुरुआत करते हैं हम इसी बात पे। तो कह रहा है आपको दिया गया है बच्चों, क्या दिया है? मासा। किसका दिया बच्चों? 2 संख्याओं का HCF दिया है। HCF ऑफ 306, 657 दिया है आपको 9, और आपको दिया है LCM इनका दिया है कितना बच्चों? LCM बच्चों निकालना है 306 और 657 का आपको बच्चों LCM निकालना है। तो बच्चों क्या करेंगे उसके लिए? फार्मूला आपके पास है, तो ये तो आप LCM निकाल लें डायरेक्ट मेथड से, या फिर इस फार्मूले का इस्तेमाल कर लें। इसका इस्तेमाल करना बहुत आसान है। वहाँ से आप अगर डायरेक्ट इसको प्राइम फैक्टर निकालेंगे बच्चों तो बहुत लंबा खिंच जाएगा और समय भी लगता है, आप जानते ही हैं। तो इसका लगाएंगे ये फार्मूला हमारा कि फर्स्ट नंबर यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल। क्या लगाएंगे बच्चों? 2 संख्याओं का गुणनफल। क्या बच्चों? 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? मासा गुणे लासा होता है। क्या होता है? मासा गुणे उनका लासा होता है। अब बच्चों आप ध्यान देंगे संख्याएं क्या क्या हैं? 306 गुणे 657 हैं संख्याएं। दोनों संख्याओं को हमने गुणा कर लिया, बराबर मासा कितना बच्चों? 9 दिया है, इंटू लासा यानी कि LCM आपको निकालना है। मान लो इसको लासा को हमने LCM लिख दिया है ना बच्चों, LCM निकालना है। अब आप क्या करेंगे? 9 से काट देंगे। तो अगर LCM निकालेंगे बच्चों तो क्या आएगा? तो ये 306 गुणे 657 ऊपर जाएगा और 9 क्या आएगा बच्चों? नीचे आएगा। तो 9 एकम 9, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9 और 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 और 9 चौके 36, 34 बार गया ना बच्चों। अब LCM आ गया इसका 34 गुणे 657, 34 गुणे
657। अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही हमारा क्या आएगा, आंसर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने बच्चों देखो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 657 को 34 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ बच्चों 22,338 आ रहा है ना। चलो ठीक है, तो बच्चे हमारे सपोर्ट कर रहे हैं 22,338। इसको मल्टीप्लाई करने पर 22,338 आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, है ना, और आंसर कमेंट में करिए, ठीक है ना। तो बच्चों इस तरह से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं बिल्कुल आसानी से, और इस पैटर्न पर एक सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। आपको मान लो 2 नंबर देगा, उसका एलसीएम दे के एचसीएफ पूछ सकता है, या फिर एलसीएम एचसीएफ दे के एक नंबर दे के दूसरा नंबर पूछ सकता है। तो इस तरह सवाल जो है लगभग हर एग्जाम में, उन्हें हर बार पेपर बोर्ड में एक सवाल आती है। तो आप उम्मीद है अब इस तरह सवाल आप कर लेंगे, है ना। तो आइए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इस वीडियो को आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n, बच्चों 5वां सवाल, 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। क्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा, समाप्त होगा। आपसे पूछ रहा है क्या ऐसा हो सकता है, तो इसका रीजन बच्चों हम कैसे देंगे, तो ध्यान देंगे आप, इसमें आप जो है क्या करेंगे, देखो पहले सबसे पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो लिखेंगे बच्चों संख्या 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो आप बच्चों कहेंगे 6 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा सर 2 × 3 होगा, है ना बच्चों, 2 × 3 होगा। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड बच्चों 2 × 3 होगा। अब कह रहा है क्या ये 0 से समाप्त कभी हो सकता है, तो आप कहेंगे, आप ध्यान देंगे, देखो एक बात आप नोट करेंगे, 0 कब बनता है, 0 कब बनता है ना, तो देखो जब कभी 2 और 5 का यानी 2 और 5 का आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 बनता है बच्चों, आप ध्यान देंगे, है ना। तो देखो जैसे हम 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बन जाएगा 1 0, और 2 बार 2 और 2 बार 5 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 100 बन जाएगा, यानी 2 0 बन जाएगा। यानी कि कम से कम 1 0 बनने की जो शर्त है, अगर एक बार 0 तभी आ सकता है जब एक बार 2 हो और एक बार 5 हो, अदरवाइज कभी 0 नहीं बन सकता है। आप 2 को जितनी बार मल्टीप्लाई कर लो अकेले 0 नहीं बनाएगा। आप 5 को चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई अकेले 5 से करा दो 0 नहीं बनेगा। जब तक कि 2 और 5 साथ में नहीं आएंगे तब तक 0 नहीं बन सकता है। इसका मतलब 0 बनने की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, एक बार 2 हो एक बार 5 हो तो 1 0 बनेगा, अगर 2 बार 2 2 बार 5 2 0 बनेगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या 6 0 पर समाप्त हो सकता है, तो बच्चों देखो 2 का जो 6 का अभाज्य गुणनखंड है बच्चों, 6 का अभाज्य गुणनखंड है, इसमें 2 और 3 आया है, यानी कि अगर 6 की पावर n को लिखना चाहें हम तो लिख सकते हैं 2 × 3 इसकी पूरे की पावर n, यानी कि इसको 2 की पावर n लिख देंगे इंटू 3 की पावर n लिख देंगे। यानी बच्चों आप ध्यान देंगे तो अगर यहाँ पे कि यहाँ पे 5 तो कभी आएगा ही नहीं, यानी केवल 2 की पावर n है, तो 2 अकेला 5 0 नहीं ला सकता बिना 5 के। बात समझ रहे हैं ना कि 2 अकेला कभी 0 नहीं ला सकता है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 3 आता है, 2 व 3 होता है, लिख सकते हैं आप।
और किसी संख्या के अंत में शून्य आने के लिए उसमें 2 व 5 का होना अनिवार्य है बच्चों। क्या है? अनिवार्य है। इसलिए 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी बच्चों। क्या होगी? नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या है बच्चों कि ये जो संख्या है 6 की पावर n ये शून्य पे समाप्त नहीं हो सकती कभी भी, क्योंकि इसमें 5 है ही नहीं है, केवल 2 ही है। तो इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। आइए बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन 6 बच्चों कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 बच्चों क्वेश्चन 6 कह रहा है व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे में 13 और प्लस 13 और एक संख्या दी है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और गुणे में प्लस में 5 है। करा भाज्य संख्याएं क्यों हैं? व्याख्या करना है कि ये भाज्य संख्याएं कंपोजिट क्यों हैं, है ना। तो इसको जो है देखो आप ऐसे करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे इतने नंबर यहाँ तक में और इसमें दोनों में 13 बच्चों कॉमन है कि नहीं बच्चों? हाँ है। तो 13 कॉमन लेंगे कितना आएगा? अंदर आएगा आपका 7 × 11 कितना आएगा बच्चों? 7 × 11 प्लस 13 1 जा 13 यानी कि यहाँ से 1 आएगा। अब देखिए आप 13 जब यहाँ कॉमन लेंगे तो 11 × 7 कितना होगा? 77 होगा। कितना होगा बच्चों? 77 होगा प्लस में 1, है ना। तो अब देखो 13 × 77 प्लस 1 बच्चों कितना होगा? 78 होगा। कितना होगा? 78 होगा। अब आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि 13 × बच्चों 78 का प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। क्या? अभाज्य गुणनखंड, है ना। 78 का क्या निकालेंगे बच्चों? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो देखो ये 13 × 78 होता है बच्चों। कितना? 13 × 78। तो 78 को 13 × 6 लिख दिए। अब बच्चों 6 को क्या लिख सकते हैं? देखो 13 की पावर तो 2 हो गया, ये गुणे 6 को बच्चों 2 × 3 लिख सकते हो। तो अब देखो अब ये भाज्य है कि नहीं भाज्य है? तो आप देखेंगे साफ साफ एक ऐसी संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। कितने? 2 से ज़्यादा, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य सॉरी क्या बोल रहे हैं यार। एक ऐसी संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं बच्चों, और जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उसे खुद वह और वह संख्या उसे अभाज्य कहते हैं, प्राइम कहते हैं। ठीक है ना। ये कंपोजिट नंबर है यानी कि भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके गुणनखंड कौन कौन है? 2 है, 3 है और 13 है और 1 भी है, क्योंकि 1 तो सबसे कट जाएगा ना। इसलिए इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, इसलिए क्या है? ये भाज्य है। तो आप क्या लिखेंगे इसमें? क्योंकि इसमें या इस संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए ये क्या है? भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है बच्चों। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ऐसे संख्या जिसमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उसे भाज्य कहते हैं, और जिसमें केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य कहते हैं। तो कैसा नंबर है ये भाज्य है। भाज्य मतलब कंपोजिट नंबर है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही बच्चों इसको करेंगे सेकंड पार्ट इसका। आइए जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ 5 कॉमन, यहाँ भी 5 कॉमन बच्चों। तो 5 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? 7 × 6 ×
4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, क्योंकि 5 तो कॉमन चला गया, और प्लस में 5 कम 5, 1 आएगा आगे। अब बच्चों 5 गुणे अंदर देखो कैसे गुणा करेंगे, तो 2 तिहाई 6, 6 चौके 24, 24 ये हो गया, और गुणे 7 छंग 42, तो 42 गुणे बच्चों कितना 24, और आगे प्लस कितना है बच्चों 1 भी तो है ना। तो अब क्या करेंगे, देखो 5 इंटू बच्चों 42 को 24 से गुणा करेंगे आप, किसको 42 को 24 से गुणा करेंगे, देखो 4 दूना 8, 4 चौके 16, 2 दूना 4 और 2 चौके 8, 2 चौके 8 कितना आएगा बच्चों 8 कम 8, 6 4 कितना होगा 10, 8 1 9 1 10, 1008, और एक प्लस आगे भी है बच्चों, तो 1008 प्लस 1 कितना होगा बच्चों, तो 5 गुणे 1009, बोलो हाँ या ना, तो कहोगे हाँ। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये हो गया 5 गुणे 1009, 5 गुणे 1009 हो गया। अब बच्चों आप देख सकते हो क्या 1000 किसी से कटेगा, क्या 1000 किसी से अब कट सकता है, तो आप देखोगे इसके अंकों का जोड़ कितना है बच्चों 10 है, 10 है, इसका मतलब ये सम तो कटेगा नहीं, 2 से नहीं कट सकता क्योंकि ये क्या है सम है। अब देखो अगर ये कट सकता है तो किससे 3 से, लेकिन नहीं कटेगा क्योंकि इसके अंकों को 10 है, ये होगा ना। तो आप देखेंगे 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से चेक करिए अब, क्या 7 से ये कट सकता है, तो 7 1 कम 7 बचा कितना बच्चों 3, हो गया कितना 30, 7 चौके 28 बचा 2 29 हो गया, नहीं कटेगा। 9 से कटना नहीं है, 11 से चेक करेंगे आप, 11 99 बच्चा 1 कितना 19 हो गया, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 चेक करेंगे, 13 से 91, 13 से 91 बचा 9, बचा 9 हो गया 99, 13 से कटेगा नहीं कटेगा। अब आप किससे चेक करेंगे, 13 के बाद किससे चेक करेंगे 17 से, है ना। 14 15 से कटेगा नहीं, 16 से नहीं कटेगा, 17 चेक करेंगे, 17 चौको 68, है ना, 17 बचे 85, 17 बचे 85, देखो 17 बचे 15, है ना, 17 बचे 85 बचा कितना बच्चों 15, तो 17 हो गया 159, क्या 17 के टेबल में 159 आता है क्या, नहीं आता है। इसका मतलब ये क्या है, अभी प्राइम है लेकिन ये भी क्या है भाज्य होगा, क्यों होगा बता रहे हैं। देखो अगर आप इसको लिखेंगे तो ये देखो 5 गुणे 109 गुणे 1 बच्चों, है ना, एक तो सबका प्राइम फैक्टर होता है ना, एक जो है सबका गुणनखंड होता है। तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्या है बच्चों, इस नंबर का भी 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गया, तो एक ऐसी संख्या 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो जाए उस क्या होती है भाज्य होती है। तो आप कहेंगे यहाँ पे कि ये भी क्या है, तो यह भी भाज्य है, यह संख्या क्या है बच्चों भाज्य है, तो इस भी भाज्य है। अगर गुणनखंड हो जाए तब भी ठीक है, ना हो यहाँ तब भी अब ठीक, क्योंकि देखो 1 2 3 और इसको गुणा करेंगे एक संख्या और बन जाएगी, इससे 4 संख्या बन जाएगी, इसके 4 गुणनखंड हो गए। कैसे, एक तो 1 है, दूसरा 5 है, तीसरा 1009 है, 3 गुणनखंड हो गए। जब एक बार गुणा करोगे पूरे तो एक संख्या तो और बनेगी ना इससे, तो एक तो भी है ना, तो 4 गुणनखंड इसके हो गए। तो एक संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो वो क्या होती है भाज्य होती है, तो इसका 4 गुणनखंड हैं तो भाज्य तो है ही है ना। तो बच्चों अब बात करेंगे इसके बाद, उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। तो भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो वो होती है भाज्य, है ना। तो अब बात करेंगे इसके चैप्टर के हम लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। उसके पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। हाँ बच्चों, तो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कह रहा एक देखो खेल का मैदान है बच्चों, इसके चारों ओर एक वृत्तीय पथ है, सर्कुलर पाथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया, गजब, कौन है बच्चों सोनिया, देखो ये है सोनिया, सोनिया ये जो है एक चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लेती है। कितना मिनट 18 मिनट। तो सोनिया जो है बच्चों एक चक्कर लगाने में
18 मिनट का समय लेती है। और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि कितना लेता है? 12 मिनट लेता है बच्चों। रवि कितना लेता है? रवि एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लेता है। रवि कौन है जी? ये 12 मिनट ले रहा है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं। एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? देखो बच्चों करना क्या है, कह रहा है कि रवि और सोनिया, ये सोनिया और ये रवि दोनों जो हैं मान लो यहाँ से चलना प्रारंभ कर देते हैं, इस डायरेक्शन में ऐसे चलते हैं। अब देखो बच्चों, है ना, सोनिया जो है एक चक्कर 18 मिनट में लगाती है, रवि एक चक्कर 12 मिनट में लगाता है ना बच्चों। यानी कि समय ज़्यादा कौन ले रहा है चक्कर में? सोनिया। सोनिया 18 मिनट में एक बार पूरा घूमती है इस खेल के मैदान के चारों ओर। रवि एक बार में 12 मिनट लेता है एक बार घूमने में। तो अब कह रहा है कि दोनों अगर एक जगह पे एक साथ दौड़ना शुरू कर दें एक डायरेक्शन में, एक दिशा में, तो कितनी देर के बाद वो मिलेंगे? तो बच्चों इसका सबसे अगर आप देसी भाषा में समझे एकदम तो आराम से तरीका क्या है कि मान लो देखो सोनिया जो है, सोनिया है ना बच्चों, कौन है ये? सोनिया है। पहले एक चक्कर लगाएगी 18 मिनट में, फिर दूसरा चक्कर 36 मिनट में, फिर तीसरा चक्कर 54 मिनट में, फिर चौथा चक्कर 72 मिनट में, और ऐसे चलती रहेगी, है ना। यानी कि सोनिया जो है पहला चक्कर 18 मिनट में, दूसरा चक्कर 36 में, तीसरा 54 में, फिर 72 सेकंड में, ऐसे मिनट में ऐसे चलती रहेगी। अब बात करें रवि की, तो रवि जो है हमारा क्या करेगा? पहला चक्कर 12 मिनट में, फिर दूसरा चक्कर 24 मिनट में, फिर तीसरा चक्कर 36 मिनट में, फिर 48 में, फिर 60 मिनट में, ऐसे चलता रहेगा आगे। तो यानी दोनों आपस में पहली बार अब कब मिलेंगे बच्चों? तो पहली बार बच्चों आपस में दौड़ते समय कब मिलेंगे? तो 36 सेकंड पे। कितने पे? देखो यहाँ 36 और 36, पहला कॉमन क्या है? 36 आया। यानी कि जब सोनिया 2 चक्कर लगा चुकी होगी तो उस समय रवि 3 चक्कर लगा चुका होगा। कितना बच्चों? 3 चक्कर लगा चुका होगा और दोनों मिल जाएंगे, है ना। कब मिलेंगे? सोनिया दूसरे चक्कर में और रवि का तीसरा चक्कर होगा, है ना, और दोनों मिल जाएंगे। तो एक तरीका तो बच्चों ये है आपको करने का। तो इसका आंसर आ गया कितना बच्चों? 36 मिनट के बाद दोनों मिल जाएंगे। एक प्रोसेस आपका यह है करने का। दूसरा तरीका है कि आप 18 और 12 का एलसीएम ले लीजिए, है ना, एलसीएम। ठीक है बच्चों, एलसीएम लीजिए, लासा। तो यानी कि 18 12 क्या लिखेंगे? तो लासा लेंगे। तो एक मेथड तो बच्चों ये हो गया, इस तरह से आप मेथड 1 लिख लीजिए। मेथड 2 क्या है इसका बच्चों? कि आप लीजिए, लिखिए सोनिया और रवि, सोनिया और रवि एक दूसरे को मिलेंगे। कब मिलेंगे? बराबर एलसीएम ऑफ किसका? 18 और 12 और 18 का एलसीएम निकाल लीजिए। उतने मिनट के बाद मिलेंगे। कितना मिनट होगा? तो 18 और 12 का एलसीएम बच्चों 36 मिनट होता है। कितना? 36 मिनट। कैसे बच्चों? तो इस तरह से देखिए, कर लीजिए 18 और 12 का एलसीएम। देखो 2 छंग 12, 2 9 18, फिर 2 से काटो, 2 तिहाई 6 और 9 यहाँ रहेगा, फिर 3 एकम 3 और 3 त्रिक्का 9, फिर 3 एकम 3। ठीक है बच्चों ना, 3 त्रिक्कम 3, पूरा कट गया। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूना 4,
4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36, तो 36 मिनट ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ बच्चों यह एक्सरसाइज हमारी 1.2 जो है पूरी तरह से हमने कंप्लीट किया। उम्मीद है आपको बच्चों वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है बच्चों तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू, बाय बाय बच्चों।